नमस्कार, मैं हूं मयंक शर्मा और विद्यालय में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आज टारगेट एमपीपीएससी में बात करने वाले हैं कि पत्र प्रारूप को कैसे तैयार करें। कैसे तैयार करें कि जो पत्र होता है या जो फॉर्मेट राइटिंग होती है कि हम उसे किस तरीके से लिखें। कहाँ पर क्रमांक लिखें, कहाँ पर दिनांक लिखें या किसमें संदर्भ लिखें या नहीं लिखें या किसमें जो है वो अपनेपन का भाव होना चाहिए, किसमें जो है वो केवल पद का प्रयोग किया जाता है। ऐसे कई सारे प्रश्न हो सकते हैं हमारे दिमाग में, जो कि परेशान करते हैं कि पत्र में हम किस तरीके से जो है ज्यादा से ज्यादा अंक अर्जित करें। तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा उपयोगी सिद्ध होने वाला है, क्योंकि आप ये जानेंगे इस वीडियो के अंतर्गत कि इसकी विशेषताएं क्या होती हैं या पत्र में हम किस जगह पर किसको रखने वाले हैं। ठीक है, एक सामान्य सा फॉर्मेट आज इस वीडियो में हम देख लेंगे। तो आज क्या क्या देखेंगे, सबसे पहले हम इसकी परिभाषा देख लेंगे कि पत्र प्रारूप होता क्या है। ठीक है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है। इसके बाद हम जान लेंगे इसकी विशेषताओं के बारे में, क्योंकि यहां से भी प्रश्न बन सकता है। और उसके बाद हम एक सामान्य या एक ऐसा फॉर्मेट देख लेंगे जो सभी में ही होता है, जिसके थोड़ा सा कम या ज्यादा करने पर हमें दूसरा पत्र का फॉर्मेट मिल जाता है। तो एक सामान्यतः क्या फॉर्मेट होता है, हम उसके बारे में आज बात कर लेंगे। चलिए, सबसे पहले परिभाषा की बात करते हैं। तो हमें ये तो पता है कि ये जो पत्र होते हैं या जो हम अपने विचारों का आदान प्रदान कर रहे होते हैं, ठीक है, किसी इंफॉर्मेशन या कह सकते हैं कोई जानकारी का जो है वो आदान प्रदान कर रहे होते हैं, या कोई आदेश देते हैं या कोई निवेदन करते हैं। ठीक है, किसी भी प्रकार का जो है वो आदान प्रदान या किसी भी आदेश का आदान प्रदान जो है वो सरकारी पत्रों के द्वारा होता है। तो सरकार के कामकाज से जो संबंधित पत्र जो होते हैं वो सरकारी पत्र या शासकीय पत्र कहलाते हैं। ठीक है, ये इसकी एक डेफिनेशन होती है जिसका प्रयोग आप अपने आंसर राइटिंग में कर सकते हैं। इनका प्रयोग सरकारी विभागों या कार्यालयों द्वारा किया जाता है। तो हमें ये तो पता है कि पत्र दो प्रकार के होते हैं, एक औपचारिक होता है, एक अनौपचारिक होता है। तो अनौपचारिक पत्र हमारे सिलेबस में नहीं है, जैसे पिताजी को पत्र लिखना, माताजी को पत्र लिखना, मित्र को पत्र लिखना। ठीक है, किसी भी प्रकार किसी को भी पत्र जो लिखना वो आपका औपचारिक में अनौपचारिक में आ जाएगा। लेकिन औपचारिक का मतलब होता है जब आप किसी सरकारी कामकाज के उद्देश्य से जब आप किसी को पत्र लिख रहे होते हैं, वो शासकीय पत्र के अंतर्गत आता है, सरकारी पत्र के अंतर्गत आता है। इसे ऑफिशियल लेटर भी हम कह देते हैं। तो सरकार के कामकाज के संबंध में अनेक तरह के पत्राचार किए जाते हैं, पत्र का आदान प्रदान किया जाता है। इन प्रक्रिया में सबसे अधिक प्रयोग जो है वो सरकारी पत्रों का होता है। इनका एक निश्चित प्रारूप और शैली होता है। एक ध्यान रखिएगा कि हमारे सिलेबस में पत्र लेखन नहीं कहा गया है, क्योंकि पत्र लेखन होता तो हम उस पर सबसे ज्यादा कंटेंट पर ध्यान देते। हमारे सिलेबस या हमारे पाठ्यक्रम में कहा गया है कि पत्र प्रारूप क्या होगा, इसका फॉर्मेट क्या होगा। अलग अलग पत्र का अलग अलग प्रारूप होता है। जैसे शासकीय पत्र का अलग होता है, अर्धशासकीय पत्र का अलग होता है, परिपत्र का अलग होता है, अनुस्मारक पत्र का अलग होता है। ठीक है, विज्ञप्ति पत्र का अलग होता है, पृष्ठांकन पत्र का अलग होता है। सभी का अपना अपना एक प्रारूप होता है। ठीक है, तो उन प्रारूप को ज्यादा ध्यान रखना है, बजाय इसका कंटेंट क्या होगा। ठीक है, इस पे ज्यादा हमें ध्यान नहीं रखना है, हमें ध्यान रखना है इसका प्रारूप क्या होगा, उसकी शैली पर थोड़ा सा हमें देखना है। आगे देखते हैं इसकी विशेषताएं क्या हैं। तो विशेषताएं, सरकारी पत्र पूरी तरीके से औपचारिक होते हैं। मैंने पहले ही बताया है ये अनौपचारिक नहीं होते। ठीक है, ये फॉर्मल होते हैं, औपचारिक होते हैं। एक पद किसी दूसरे पद को जो है वो पत्र लिख रहा होता है सामाजिक दृष्टि से, ठीक है, राजनीतिक दृष्टि से। ठीक है, इसमें अपनेपन का भाव नहीं होता है, इसमें व्यक्तिगत परिचय भी नहीं देखने को मिलेगा और पहचान की कोई झलक भी नहीं होती। वैसे एक पत्र होता है जिसे हम अर्धशासकीय पत्र कहते हैं, इसमें थोड़ा बहुत हमें जो है वो अपनेपन का भाव देखने को मिलता है। वो इसलिए क्योंकि जब हम कोई निवेदन कर रहे होते हैं तो हम वहां पर कहीं ना कहीं नाम का प्रयोग भी कर देते हैं। तो अर्धशासकीय पत्र में ये बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन इसमें उद्देश्य भी जो है वो कोई व्यक्तिगत उद्देश्य नहीं होता, ये सामाजिक उद्देश्य होता है, विभागीय उद्देश्य होता है। ठीक है, इसके बाद यह संक्षिप्त और संतुलित होते हैं। ध्यान रखें कि ये कोई निबंध नहीं है जैसे हम बहुत ज्यादा बड़ा चढ़ा के लिखें। हमें केवल इसमें जानकारी देनी होती है, जानकारी के बाद हमें निवेदन या आदेश करना होता है। ठीक है, तो नपितुल्य शब्दों में हम इनका प्रयोग कर लेते हैं, इन्हें संक्षिप्त रखते हैं, बहुत ज्यादा विस्तृत नहीं रखते। इसमें राजभाषा की शब्दावली रखी जाती है, मतलब ध्यान रखें कि हम ऐसे शब्दों का प्रयोग करें जो थोड़े से औपचारिक हों और सुनने में थोड़े से अच्छे लगें। ठीक है,
इसमें संयत या फिर जो शिष्ट शैली होती है, हम उनका प्रयोग करते हैं। ठीक है, सरकारी पत्र हमेशा अन्य पुरुष में लिखे जाते हैं, तो इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं, आप समझ ही जाएंगे। इसमें मैं या हम जैसे सर्वनामों का, प्रोनाउन का प्रयोग नहीं करते। और पांचवा पॉइंट है, सरकारी पत्र में एक निर्देश अथवा सूचना एक ही पैराग्राफ में लिखा जाता है। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर परेशान होते हैं कि सर, कि जो हम यहाँ पर लेटर लिख रहे होते हैं और बहुत सारे लेटर्स हमने देखे उनमें पैराग्राफ चेंज होते हैं। तो पैराग्राफ चेंज कब होते हैं? वो तब होते हैं जब कोई निर्देश बदल जाता है या कोई सूचना बदल जाती है। मान के चलिए एक ही कोई सूचना है, एक ही इंफॉर्मेशन है और उसी के साथ ही हमें जो है वो निर्देश देना है, तो हम एक ही पैराग्राफ में लिख देंगे। लेकिन कई सारे निर्देश हैं तो हम एक साथ ही वो निर्देश नहीं लिखेंगे, अलग अलग करके हम उन निर्देशों को लिख देंगे। तो ये थोड़ा सा आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। इसे हम सीखेंगे जब आगामी वीडियो हम जब लाएंगे, आप लोगों का सपोर्ट रहेगा। ठीक है, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप लोग इसे शेयर करेंगे, लोगों के साथ कह सकते हैं बांटेंगे, तो मुझे भी थोड़ा सा मैं मोटिवेशन मिलेगा और मैं आगे वीडियो बना पाऊंगा। ठीक है, तो आगे के वीडियोस में हम कोशिश करेंगे कि हम इन बातों को भी थोड़ा सा ध्यान रखते जाएं कि कलेवर या कंटेंट कैसा होना चाहिए। वैसे ज्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी हम इस पर बात करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बात करने वाले हैं। पहले हम, जो आपके पास एक रेड बॉक्स मिल रहा है, इसे आप एक पेज समझ लीजिए। ठीक है, इसे हम तीन भागों में बांट सकते हैं। यदि आप खड़े तीन भागों में बांटेंगे तो यहां पर एक जो हिस्सा होगा वो आपको देखने को मिलेगा बायां भाग, मतलब जो लेफ्ट साइड देखने को मिलेगा वो बायां भाग होगा। ठीक है, उसके बाद जो एक और आप वहां पर लाइन खींचेंगे तो आपका यहां पर जो एक हिस्सा होगा वो दायां भाग होगा। मैं क्यों इस बात को बता रहा हूं? मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जब हम फॉर्मेट बनाते हैं तो हम कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्रमांक को कहाँ लिखें, दिनांक को कहाँ लिखें, दाएं तरफ लिखें या बाएं तरफ लिखें या बीच में लिख दें, या कार्यालय का पता हम कहाँ पर लिख दें, तो यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो उस कंफ्यूजन को मिटाने के लिए हमने यहाँ पर कोशिश की है कि पहले हम समझ लें कि बायां भाग कौन सा है और दायां भाग कौन सा है। ये तो क्लियर हो गया, बीच का तो हमें पता ही है, तो वो मध्य भाग होगा। अब यदि मैं बायां भाग कहूं तो आपको ध्यान रखना है, आप लेफ्ट साइड देखेंगे पहले वाले हिस्से में, और दायां भाग कहूं तो आप तीसरे वाले हिस्से में देखेंगे, और मध्य भाग कहूं तो दूसरे वाले हिस्से में आप देख लेंगे। अब देख लेते हैं सबसे ज्यादा जरूरी एक सामान्य सा फॉर्मेट। मतलब ये जो 10 चीजें मैं आपको बताने वाला हूं, ये लगभग लगभग सभी पत्रों में होती हैं। एक कम या ज्यादा हो सकती हैं, और वो एक कम या ज्यादा ही आपको देखना है, जिससे ही आपका फॉर्मेट थोड़ा सा बदलते हुए मिलेगा। बाकी ये 10 चीजों को आपको अच्छे से समझ लेना है। सबसे पहले मध्य भाग में बीच वाले हिस्से में, पत्र के सबसे ऊपर बीच वाले हिस्से में आपको मिलेगा कार्यालय का नाम और स्थान। जो व्यक्ति पत्र भेज रहा है, जिस कार्यालय से पत्र जा रहा है, उस कार्यालय का नाम लिखेंगे। जैसे मान के चलिएगा, लिखा है वन विभाग, ठीक है, या खाद्य विभाग, ठीक है, या लिखा है आपका गृह विभाग। ठीक है, तो ये आपके कार्यालय का नाम हो गया। उसके नीचे आप स्थान लिख देंगे। ठीक है, उसके नीचे आप शासन भी लिख सकते हैं, जैसे मध्य प्रदेश शासन, उत्तर प्रदेश शासन, राजस्थान शासन। ठीक है, तो भारत सरकार, तो आप इनका प्रयोग कर सकते हो। नीचे आप स्थान का नाम लिख दें जहां पर यह कार्यालय है। तो जैसे मान के चलें कि लिखा है मध्य प्रदेश शासन, तो कार्यालय हम भोपाल लिख देंगे। ठीक है, कुछ कार्यालय इंदौर में है तो हम इंदौर लिख देंगे। तो यहां पर जहां पर कह सकते हैं उस विभाग का कार्यालय है, उस स्थान का नाम लिख देंगे, तो कार्यालय जो है वो बीच में आएगा। इसे जब हम अगले वीडियो में देखेंगे या कुछ विशेष पत्र देखेंगे तो वहां पर मैं आपको और ज्यादा डिटेल में बता दूंगा। उसके बाद जो नीचे आएगा, मतलब बाएं तरफ कार्यालय के नीचे जो आएगा वो आएगा क्रमांक, सीरियल नंबर। हर एक पत्र का एक यूनिक सीरियल नंबर होता है, वो यहां पर लिखा जाता है। ठीक है, इसमें जो विभाग का नाम होता है उसको संक्षिप्त करके लिख देते हैं। इसके अलावा जो है उसमें वो दिनांक का प्रयोग भी होता है। ठीक है, इसके बाद सीरियल नंबर का भी यूज होता है। तो ये क्रमांक में इनका प्रयोग किया जाता है। वैसे आपको जब आप एग्जाम दे रहे होंगे तो आप क्रमांक को खाली ही छोड़ दें, वो ही आपके लिए सही होगा। आप क्रमांक को बस क्रमांक लिख के और हम ओमिशन साइन लगा देंगे या फिर हम डॉट 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 लगा देंगे। उसके बाद इसी के साइड में दाएं तरफ, ध्यान रखना ये मैं बता रहा हूं, बाएं और दाएं में ध्यान रखना, ये आएगा दाएं तरफ। दाएं तरफ जो आएगी वो आएगी दिनांक। आजकल एक ट्रेंड चल रहा है कि दिनांक के साथ में स्थान का नाम भी लिखते हैं। जैसे जहां पर भी
उसका कार्यालय है भोपाल, और भोपाल के बाद हमने दिनांक लिख दी, तो ऐसा भी यूज हो रहा है। ठीक है, तो आप दिनांक लिखकर केवल उसको खाली छोड़ दें, आपका काम हो जाएगा। इसके बाद नीचे आएगा प्रति। ये प्रति होता क्या है? जिसे हम पत्र लिख रहे हैं। ठीक है, कार्यालय का पता जो पत्र लिख रहा है, और प्रति जिसे पत्र लिख रहे हैं उसका ब्यौरा आ जाएगा। तो हम सबसे पहले प्रति लिख देंगे, फिर उसका पद लिख देंगे, फिर उसके बाद विभाग लिख देंगे, और उसके बाद स्थान लिख देंगे। फॉर एग्जाम्पल, प्रति, प्रति के बाद सचिव, सचिव, सचिव के बाद हमने लिख दिया वन विभाग, वन विभाग के बाद हमने लिख दिया मध्य प्रदेश शासन भोपाल। तो हमने क्या किया है कि हमने एक प्रति पूरी तरीके से तैयार कर दिया। आगे आएगा विषय, मतलब जो हम बात कहना चाह रहे हैं वो किस विषय में कहना चाह रहे हैं, उस विषय को संक्षिप्त में आपको लिखना है। ये एक लाइन में लिख दें, वो सबसे ज्यादा उचित होता है और सबसे ज्यादा बेहतर होता है। उसके बाद आप इसके नीचे लिखेंगे संदर्भ। संदर्भ का प्रयोग जो है वो मुख्य रूप से अनुस्मारक में होता है, लेकिन मैंने यहां इसलिए रखा है क्योंकि अभी मैं एक नॉर्मल फॉर्मेट बता रहा हूं, एक ऐसा फॉर्मेट बता रहा हूं जो आपके दिमाग में चस्पा हो जाना चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम कम बढ़ करके उसको एक बेहतर फॉर्मेट बना लेंगे। तो संदर्भ, इसका प्रयोग अनुस्मारक पत्र में मुख्य रूप से होता है। ठीक है, संदर्भ का मतलब होता है मैंने यदि कोई पत्र पहले भेजा है और आपने उस पर कार्यवाही नहीं की है, तो मैं आपको एक पत्र भेजूंगा जो रिमाइंड कराएगा, जो आपके लिए रिमाइंडर होगा कि मैंने कोई पत्र भेजा था लेकिन आपने उस पर कार्यवाही नहीं की। तो कार्यवाही कराने के लिए या उन्हें याद दिलाने के लिए हम फिर से कोई पत्र भेजते हैं। ठीक है, तो संदर्भ में हम क्या करते हैं कि जो पहले पत्र भेजा है उसका सीरियल नंबर या उसका क्रमांक और उसकी दिनांक का हम यहां पर लिखते हैं। तो इस तरीके से इसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद आता है संबोधन। संबोधन में हम मुख्य रूप से या सामान्य तौर पर हम महोदय शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो संबोधन लिखेंगे, ये भी आपके लेफ्ट साइड आएगा, ये भी ध्यान रखना है। उसके बाद आएगी इसकी विषय वस्तु, मतलब इसका जो कलेवर होगा, जो कंटेंट होगा, इसमें जो जानकारी दी जाएगी, निवेदन किया जाएगा, निर्देश दिया जाएगा, इन सभी का प्रयोग इसी में विषय वस्तु में हो जाएगा। इसके बाद लेफ्ट साइड देखेंगे, यदि आपने इस पत्र के अलावा भी कोई अटैचमेंट दिया है, देखेंगे जब आप कोई ईमेल करते हैं जीमेल से, तो देखेंगे आप उसमें एक पिन टाइप की लगी होती है जहां पर आप अटैच करते हैं, कोई भी चित्र कर देते हैं, तस्वीर कर देते हैं, कोई डॉक्यूमेंट होते हैं वो कर देते हैं। इसी तरीके से संलग्न में भी हम क्या करते हैं, यहाँ पर ब्यौरा लिख देते हैं कि हम कोई अटैच कर रहे हैं क्या। यदि कुछ अटैच कर रहे होते हैं तो यहाँ पर दस्तावेज क्रमांक लिख देते हैं। और उसके बाद आता है आपका भवदीय। भवदीय मतलब जो भेज रहा है उसका पूरा पता। सबसे पहले हस्ताक्षर आता है, उसके बाद नाम आता है, उसके बाद पोस्ट आती है, उसके बाद विभाग आता है, उसके बाद शासन आता है, और उसके बाद जो है वो स्थान आता है। तो इन सारी चीजों को जो है वो यहाँ पर लिखा जाता है। फिर से बता रहा हूं, ये एक ऐसा फॉर्मेट है जो कि सभी पत्रों में देखने को मिलेगा, कुछ कम या ज्यादा करके। तो हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे अगले वीडियो में, जहां पर हम देखेंगे कि हर एक पत्र की अपना एक विशेष फॉर्मेट कैसा होता है। ठीक है, तो आशा करता हूं आपको सारी चीजें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। ठीक है, ये एक कह सकते हैं कि इंफॉर्मेटिव वीडियो था जो कि आपको उसके बारे में बताना चाह रहा था कि पत्र प्रारूप में कौन कौन सी बातें प्रमुख होती हैं। आप इस वीडियो को देखकर अब जो आने वाले वीडियो देखोगे तो आपको बिल्कुल भी समस्या यहां पर नहीं होगी। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप चाहें तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, इसका पीडीएफ आपको वहां पर मिल जाएगा। मयंक शर्मा पीडीएफ के नाम से टेलीग्राम चैनल है। बाकी आप मुझे जो है वो डायरेक्ट मुझसे बात करने के लिए, मैसेज करने के लिए आप जो है वो इंस्टा पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। मयंक शर्मा इंस्टा के नाम से जो है वो प्रोफाइल है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अंततः आप लोगों से निवेदन है कि आप यूट्यूब चैनल को जो है वो जरूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।